नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन के बारे में, जो कि बेहद रोमांचक और धमाकेदार रहा। भारतीय गेंदबाजों ने इस दिन अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर दिया। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट चटकाए, वहीं मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने भी एक महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस टेस्ट मैच का यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम बिना किसी देरी के इस रोमांचक हाइलाइट्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 589 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के सामने भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि शुरुआती 20-30 ओवरों में ही उनके 3-4 विकेट चटकाए जाएं, ताकि दबाव बनाया जा सके। 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे जैक क्रॉली और बेन डकेट। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ लिया। जैक क्रॉली और बेन डकेट को अच्छी तरह पता था कि बुमराह के सामने कोई जल्दबाजी भारी पड़ सकती है, इसलिए दोनों ने सावधानी बरतते हुए खेलना शुरू किया। बुमराह ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंद को थमा दिया। सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से जैक क्रॉली को परेशान किया। ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने एक इनस्विंगर डाली, जो क्रॉली के बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। जैक क्रॉली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड को पहला झटका लगा। मैदान पर अब बेन डकेट का साथ देने आए ओली पोप, लेकिन सिराज यही नहीं रुके। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेन डकेट को एक तेज यॉर्कर डाली, जो सीधे स्टंप्स पर जाकर लगी। डकेट भी खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। इस तरह 2 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 1 रन था। तीसरे ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बुलाया। अर्शदीप ने आते ही अपनी स्विंग और रफ्तार से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर ओली पोप ने सावधानी से खेला, लेकिन तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने एक शानदार आउटस्विंगर डाली, जो पोप के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। ओली पोप 3 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिरा। अब मैदान पर जो रूट उतरे, जिनसे इंग्लैंड को बड़ी उम्मीदें थीं। 3 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 4 रन था। चौथे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। सिराज ने अपनी गति और उछाल का शानदार इस्तेमाल किया। जो रूट और नए बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने सावधानी बरतते हुए इस ओवर में सिर्फ 2 रन लिए। सिराज ने अपनी लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। 4 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 6 रन था। 5वें ओवर में शुभमन गिल ने फिर से जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के लिए बुलाया। बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और बाउंसर से जो रूट को परेशान किया। ओवर की चौथी गेंद पर रूट ने मिड ऑन की दिशा में 1 रन लिया, लेकिन बुमराह ने बाकी गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। 5 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 7 रन था। 6ठे ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से गेंदबाजी की। हैरी ब्रुक ने ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा, जिससे इंग्लैंड का स्कोर थोड़ा आगे बढ़ा। 7वें ओवर में सिराज ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन जो रूट ने एक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। 8वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया। जडेजा ने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन कोई विकेट नहीं मिला। 9वें ओवर में बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की और सिर्फ 1 रन दिया। 10वें ओवर में शुभमन गिल ने अर्शदीप सिंह को फिर से आक्रमण में लगाया। अर्शदीप ने इस ओवर में हैरी ब्रुक को एक तेज इनस्विंगर डाली, लेकिन ब्रुक ने सावधानी से खेला। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 25 रन था। ओवर में जडेजा ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने अपनी गेंदों को और कसकर डाला। रूट और ब्रुक ने सावधानी बरतते हुए सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने जो रूट को एक तेज आउटस्विंगर डाली, जो रूट के बल्ले का किनारा लेते हुए पंत के हाथों में चली गई। जो रूट 15 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंग्लैंड का चौथा विकेट गिरा। जो रूट के पेविलियन लौट के बाद अब मैदान पर बेन स्टोक्स उतरे। 15 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 40 रन था।
16वें से 20वें ओवर तक बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक ने सावधानी के साथ बल्लेबाजी की। सिराज, बुमराह और जडेजा ने लगातार दबाव बनाए रखा, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने कोई जोखिम नहीं लिया। 20वें ओवर में कुलदीप यादव को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी कोई विकेट नहीं लिया। 20 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 65 रन था। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 21वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक ने धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। 25वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की और बेन स्टोक्स ने एक शानदार ड्राइव के साथ चौका जड़ा। 27वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने हैरी ब्रुक को अपनी फिरकी में फंसाया। ओवर की चौथी गेंद पर ब्रुक ने गलत शॉट खेला और गेंद सीधे सरफराज खान के हाथों में चली गई। हैरी ब्रुक 25 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंग्लैंड का 5वां विकेट हैरी ब्रुक के रूप में गिर गया। अब बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए मैदान पर जेमी स्मिथ उतरे। 27 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 85 रन था। 30वें ओवर तक बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने सावधानी बरतते हुए खेला और कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। 30वें ओवर में कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। 30 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 95 रन था। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। लंच के बाद 31वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी के लिए बुलाया। अर्शदीप ने अपनी रफ्तार और स्विंग से बेन स्टोक्स को परेशान किया। ओवर की तीसरी गेंद पर स्टोक्स ने एक सिंगल लिया, लेकिन अर्शदीप ने बाकी गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। 31 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 96 रन था। बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि भारतीय गेंदबाज लगातार अब विकेट लेने की फिराक में थे। 35वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की। इस बार जेमी स्मिथ ने उनकी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला और चौका जड़ा। बेन स्टोक्स ने भी सावधानी के साथ खेलते हुए सिंगल्स लिए। 40वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की और सिर्फ 2 रन दिए। बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ाया और 40 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 120 रन था। इंग्लैंड की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने के साथ साथ विकेट बचाने की भी जरूरत थी। 45वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की और इस बार बेन स्टोक्स ने उनकी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। सिराज का यह ओवर महंगा साबित हुआ और उन्होंने 10 रन लुटाए। 50वें ओवर में कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की और जेमी स्मिथ को अपनी फिरकी में फंसाने की कोशिश की, लेकिन स्मिथ ने सावधानी बरतते हुए कोई जोखिम नहीं लिया। 50 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 155 रन था। भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया ने इस मुकाबले में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना रखी थी। 55वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में अर्शदीप सिंह ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने जेमी स्मिथ को अपनी तेज इन स्विंगर से परेशान किया। ओवर की आखिरी गेंद पर स्मिथ ने गलत शॉट खेला और गेंद सीधे केएल राहुल के हाथों में चली गई। जेमी स्मिथ 20 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड का 6ठा विकेट गिरा। एक तरफ से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान बेन स्टोक्स लगातार मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए क्रिस वॉक्स उतरे। 55 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 165 रन था। 60वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने बेन स्टोक्स को अपनी तेज यॉर्कर से क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टोक्स 45 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से इंग्लैंड का 7वां विकेट गिर गया। बेन स्टोक्स के पेवेलियन लौट के बाद अब मैदान पर ब्रैडन कार्स उतरे। 60वें ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन था। अब टी ब्रेक का समय हो चुका था। यह मुकाबला पूरी तरीके से इंग्लैंड के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था और एक तरफा यानी कि टीम इंडिया के पक्ष में हो चुका था। टी ब्रेक के बाद 61वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की और क्रिस वॉक्स ने उनकी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। 65वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने क्रिस वॉक्स को अपनी फिरकी में फंसाया। ओवर की तीसरी गेंद पर वॉक्स ने गलत शॉट खेला और गेंद सीधे नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में चली गई। क्रिस वॉक्स 15 रन बनाकर आउट हुए। इस तरीके से क्रिस वॉक्स के रूप में इंग्लैंड को 8वां बड़ा झटका लग गया। क्रिस वॉक्स का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर जोश टंग उतरे। 65 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 200 रन था। 70वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने ब्रैडन कार्स को अपनी तेज आउटस्विंगर से पवेलियन भेज दिया। कार्स 10 रन बनाकर आउट हुए।
इंग्लैंड का 9वां विकेट गिरा। इंग्लैंड के 9 विकेट गिरने के बाद मैदान पर शोएब बशीर उतरे। 70 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। अब भारतीय टीम जीत से सिर्फ 1 विकेट ही दूर थी। 75वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने फिर से गेंदबाजी की और इस बार उन्होंने जोश टंग को अपनी तेज यॉर्कर से क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह इंग्लैंड की पूरी टीम 75वें ओवर में 327 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत ने इस मैच को 262 रनों से जीत लिया। भारतीय गेंदबाजों मोहम्मद सिराज से लेकर जसप्रीत बुमराह यहां तक कि अर्शदीप सिंह ने अपने खतरनाक गेंदबाजों से बता दिया कि वह किसी भी मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे टेस्ट मैच में ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।